हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम कंपेनियन मैट्रिक्स को देखेंगे। ये मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट है, बट इस पे कई बार CSIR नेट के पेपर में क्वेश्चंस देखा गया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है किसी एक मैट्रिक्स M का, और क्या है, लैम्डा रेज टू द पावर n प्लस an-1 इंटू लैम्डा रेज टू द पावर n-1 प्लस डैश 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 प्लस a1 इंटू लैम्डा प्लस a नोट, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, लैम्डा नहीं होगा। तो देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखने योग्य ये है कि जो लैम्डा रेज टू द पावर n का कॉफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जाके इसको बोलेंगे कि ये जो क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल है, मस्ट बी मोनिक पॉलिनोमियल। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है दैट मस्ट बी ए मोनिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉफिशिएंट है लैम्डा रेज टू द पावर n का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उसके बाद बाकी जो है वो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं, इसके हेल्प से ये जो कॉफिशिएंट है, इसके कॉफिशिएंट के हेल्प से हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार है। देखिए, तो क्या करते हैं, जो भी कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट में माइनस से गुना करके, और जो लास्ट से कॉफिशिएंट है a नोट a1 डॉट 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 an-1 उसमें माइनस से गुना करके उसको एक कॉलम में लिख देते हैं। जब हम इस कॉलम में इसको लिखते हैं तो ये जो लास्ट इंट्रीज है -an-1, ये डायगोनल का एक इंट्रीज बन जाता है। डायगोनल के पे क्या है, ये एक इंट्रीज है। अब देखिए, रेस्ट ऑफ द इंट्रीज इन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट मतलब सेकेंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या था कि कॉफिशिएंट को ऐसे लिखते हैं ताकि जो लास्ट an-1 टर्म है वो कहाँ होना चाहिए, डायगोनल का एक इंट्रीज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, डायगोनल का रेस्ट एलिमेंट इसको छोड़कर और सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन होता है। थर्ड कंडीशन, डायगोनल के जस्ट नीचे क्या होना चाहिए, जो एक डायगोनल बन रहा है उस पे 1 होना चाहिए। देखिए, अगर आप कॉलम को ऐसे लिख रहे हैं तो ये डायगोनल से ऊपर है ये सारा कॉलम का एलिमेंट। इसका मतलब जो थर्ड कंडीशन में हम 1 लेंगे, डायगोनल के नीचे लेंगे। ये फर्स्ट मेथड है कंपेनियन मैट्रिक्स फॉर्म करने का, ये फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है। तो क्या होगा, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बराबर होगा। कंपेनियन मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी होता है। अब चलिए सेकेंड टाइप का कंपेनियन मैट्रिक्स को देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है सेकेंड टाइप वाले में, कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कॉलम को ऐसे लिख रहे हैं, कोफिशिएंट को ऐसे लिख रहे हैं, और एक चीज़ हम आपको बताए हैं, जो an-1 होता है उसमें माइनस से गुना करके ये डायगोनल का पे होना चाहिए, मतलब डायगोनल का इंट्रीज होना चाहिए, लास्ट इंट्रीज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे an-1 है। और आपको हम एक चीज़ और बताए हैं कि जो रेस्ट ऑफ द इंट्रीज ऑन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन होता है। थर्ड कंडीशन, अगर जो भी कॉफिशिएंट है an-1 के बाद वो क्या है, डायगोनल के नीचे है, तो 1 कहाँ होगा, डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट में होगा यहाँ। और रेस्ट ऑफ द इंट्री जो भी होगा मैट्रिक्स में वो जीरो हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा। अब चलिए, ये सेकेंड टाइप का है। अब देखिए, थर्ड टाइप का हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप ऐसे करके मान लेते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं, इसको कहाँ लिख देते हैं, इन सब को ये जो लिखे हुए हैं इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x3 का मैट्रिक्स लेकर देखते हैं क्या, कि मान लीजिए यहाँ पे लिए a3-1, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, a1 हो जाएगा, और इधर होगा a नोट। अब देखिए, जो रेस्ट ऑफ द दो इंट्रीज होगा डायगोनल पे वो सबसे पहले क्या होगा, जीरो होगा। और देखिए, ये जो इंट्रीज है नीचे है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 होगा। क्या होगा, इसके ऊपर 1 होगा, ऐसे होगा, और रेस्ट ऑफ द इंट्रीज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप 4 टाइप ऑफ मतलब कंपेनियन मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, 3x3 को यहाँ पे हम लिए हुए हैं। यहाँ पे क्या किए हैं कि जो डायगोनल है, जो डायगोनल नहीं, कॉलम है, उसको कहाँ लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं। बट जो
3 - 2 है वो कहाँ होना चाहिए, डायगोनल का एक इंट्रीज होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द इंट्रीज ऑन डायगोनल 0 होना चाहिए। अब देखिए ऑल कॉफिशिएंट जो है रिमेनिंग वो ऊपर है, डायगोनल के ऊपर है, तो नीचे डायगोनल के नीचे जो जस्ट नीचे जो एक डायगोनल बनेगा उस पे 1 होगा, और रेस्ट ऑफ द इंट्रीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 0 है। इसका पॉलिनोमियल क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस A2 लैम्डा स्क्वायर प्लस A1 लैम्डा 1 प्लस A0, ये हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस मिनिमल पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए 4x4 का मैट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, A-A3 को यहाँ पे लिए हैं, मतलब डायगोनल का एक इंट्रीज बनाया, और रेस्ट ऑफ द जो कॉफिशिएंट है उसको इस साइड लिखे हैं। तो आपको बताए हैं रेस्ट ऑफ द जो इंट्रीज होगा डायगोनल पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये डायगोनल के ऊपर कॉफिशिएंट है, तो जस्ट उसके नीचे क्या करेंगे, ये 1 लिखेंगे, और रेस्ट ऑफ द इंट्रीज जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कंपेनियन मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। और देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जब 4x4 लेंगे ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ m इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर 4 प्लस A3 इंटू लैम्डा क्यूब A2 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस A1 इंटू लैम्डा प्लस A0। इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है कि 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसका जो कॉलम है इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि -A0, ये क्या हो जाएगा, -A0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -A2 हो जाएगा। देखिए A2 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, A3 - 1, इसमें माइनस लगाएंगे तो ये डायगोनल का एक इंट्रीज है, रेस्ट ऑफ द इंट्रीज क्या है, 0 है। और देखिए जो रेस्ट कॉफिशिएंट है डायगोनल के ऊपर भाग में है, तो जो डायगोनल के जस्ट नीचे होगा वो 1 1 होगा, ऐसे करके होगा। यही मेन प्रॉपर्टी है पहचानने का कंपेनियन मैट्रिक्स का। अब देखिए हमको A0 फाइंड करना है, तो यहाँ से A0 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली A1 बराबर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ से A2 बराबर क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा। अब हम मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को देखते हैं कि कैरेक्टर क्या हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से लैम्डा क्यूब आ जाएगा, लैम्डा क्यूब प्लस A3 - 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस A3 - 2 इंटू लैम्डा 1 रेज टू द पावर 1 प्लस A0। अब देखिए क्या होगा, लैम्डा क्यूब प्लस -6 है A2 का वैल्यू, लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या है, -5 है A1 का वैल्यू इंटू लैम्डा प्लस A4 A0 बराबर A4 है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से स्मॉल टॉपिक को आप कलेक्ट कीजिए, देखिए समझ में आएगा। उसके बेसिस पे 2 से 3 एग्जाम्पल कीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं आज। प्लीज़ अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।